नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 70वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका अधिसूचना आ चुका है। अब जैसे ही अधिसूचना आया, सभी अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे इस नोटिफिकेशन का, उनमें उनके मन में कई सारे सवाल आ चुके होंगे। जैसे कब से होगा आवेदन, क्या होगी न्यूनतम आयु फॉर्म भरने की, कुल कितनी है रिक्तियां, किन किन पदों के लिए रिक्तियां हैं, कौन से विभाग हैं, कैसा होगा सिलेबस, क्या होगी चयन की प्रक्रिया, किन बातों का रखें विशेष ध्यान। दोस्तों, इन सारे अगर आपके इसमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, तो उन सवालों का सही सही सटीक सॉल्यूशन और सही जवाब आपको मैं देने जा रहा हूं। अगर इसमें से कोई सवाल आपके मन में है, आपके दुविधाओं का कारण है, तो आप सही जगह पे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके सारे जो क्यूरियोसिटी है, जो भी आपके सारे सवाल हैं, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि आपके जो मेन जो मुद्दे हैं इस नोटिफिकेशन के बाद, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले, कितनी है रिक्तियां। दोस्तों, ये न भूतो न भविष्य वाला हाल है। इतनी बड़ी रिक्ति अब नहीं लगता है कि कभी आएगी। मोर देन 1900। आप देख सकते हैं, आप जैसे कि जो एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो विज्ञापन निकला है, इसमें कुल 25 विभाग, जी हाँ, कुल 25 विभाग, बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी और वरीय समाहर्ता के लिए 200 पद, जिसमें 67 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसकी न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गई है। पुलिस उपाधीक्षक जो बिहार पुलिस सेवा के रहेंगे, गृह विभाग में रहेंगे, जो डीएसपी जो कहते हैं, उसके लिए कुल 136 पद और 43 महिलाओं के लिए आरक्षित। जिला समदष्टा, जो कि आप कह सकते हैं इसमें कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा, जो कि होम गार्ड होते हैं, गृह विभाग के होते हैं, उसमें जिला समदष्टा है, उसके लिए कुल टोटल पद है इसमें 12, जिसमें 2 अगेन महिलाओं के लिए आरक्षित है। काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट कारा सेवा से है, ये भी गृह विभाग का है। इसमें कुल 3 पद है और तीनों में से कोई पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किया गया है, इसमें सब जनरल के लिए है। उसके बाद राज्यकर आयुक्त, बिहार वित्त सेवा वाणिज्यकर विभाग, ये भी लेवल 9 का है और 168 पद इसमें है और कुल 55 महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इसके कुल 11 रिक्तियां हैं, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार निर्वाचन सेवा से अवर निर्वाचन पदाधिकारी, इसमें कुल 12 रिक्तियां हैं, 1 महिला के लिए इसमें आरक्षित है। बिहार शिक्षा सेवा से प्रशासन उपसंवर्ग शिक्षा विभाग, इसमें कुल 50 रिक्तियां हैं, जिसमें से 10 महिलाओं के लिए आरक्षित है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाज कल्याण विभाग, इसमें कुल 12 रिक्तियां हैं, जिसमें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद सहायक निदेशक दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग, अगेन ये भी समाज कल्याण विभाग का है, इसमें कुल 9 रिक्तियां हैं, 1 इसमें महिला के लिए आरक्षित है। सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा समाज कल्याण विभाग, इसका भी ये भी है, इसमें अगेन इसमें भी कुल 9 रिक्तियां हैं, लेकिन इसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 6 रिक्तियां हैं, इसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षित नहीं है। उसके बाद ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, इसमें 1 रिक्ति है और वो किसी महिला के लिए आरक्षित नहीं है। उसके बाद नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी, ये लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, जिसमें कुल 14 रिक्तियां हैं, महिलाओं के लिए कोई आरक्षित इसमें नहीं है अलग से।
सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक योजना, सहायक निदेशक, इसमें योजना एवं विकास विभाग, ये कुल 23 रिक्तियां इसमें हैं, जिसमें 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, अब देखिए जो 15 तक मैंने बताया ये सारे लेवल 9 के पदाधिकारी हैं, मतलब कि समूह क के पदाधिकारी के लिए ये रिक्तियां हैं। ये जो क्लास 1 जो होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के, उसके ये लेवल क के समूह क के ये सब पद हैं। अब आते हैं उसका समूह ख के पद जो है, अपर जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि जिला परिवहन बिहार परिवहन सेवा में है। इसके लिए कुल 4 रिक्तियां हैं। नगर कार्यपालक पदाधिकारी या नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें कुल 59 रिक्तियां हैं, जो कि इसमें 19 महिलाओं के लिए है। और उसका ग्रामीण विकास पदाधिकारी आरडीओ, जो बीडीओ बनते हैं, बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के 393 पद इसमें है, जिसमें 133 महिलाओं के लिए है। आरओ राजस्व पदाधिकारी जो बिहार राजस्व सेवा के हैं, 287 पद इसमें है, जिसमें 83 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अगेन श्रम संसाधन विभाग का है, इसमें 67 रिक्तियां हैं, इसमें 22 महिलाओं के लिए है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ, ये 83 पद इसमें है, जिसमें 30 महिलाओं के लिए है। आपूर्ति निरीक्षक आपूर्ति सेवा के हैं, 233 रिक्तियां इसमें है, जिसमें 75 आपको महिलाओं के लिए है। उसी तरह से प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इसके कुल 125 रिक्तियां हैं, जिसमें 44 महिलाओं के लिए है। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 28 रिक्तियां हैं, इसमें 9 महिलाओं के लिए। कुल 1945 रिक्तियां इसमें है, जिसमें से आपको 609 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये तो हो गया एक पार्ट। सेकंड जो अगला है समाज कल्याण विभाग है, उसी में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी लेवल 9 का ये वेतनमान का है, पर 12 रिक्तियां हैं, जिसमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कुल ये आपको 25 पदों के लिए रिक्ति निकली है। ये बहुत बड़ी संख्या है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस मौके को भुनाएं और इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक मौके के रूप में अपना के और इसको चीज जान लगा के आप इसमें से जो पद आपको लगता है कि बेटर आपके लिए, उसके लिए आप ट्राई करें। अब आते हैं कब से होगा आवेदन और क्या है न्यूनतम आयु सीमा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया आपको कि आयु सीमा 22 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, मतलब कि 20 से 22 वर्ष का लिमिटेशन है। ऐसे एसडीओ के लिए 22 है, डीएसपी के लिए 20 है, समदृष्टा के लिए 20 है। ये डिटेल पूरा है। अब आते हैं कि कब से। तो आवेदन जो ऑनलाइन भरने की तिथि है वो 28/9/24, आप देख रहे होंगे 28/9/24 ये आवेदन करने की अंतिम तिथि, स्टार्टिंग तिथि है, और अंतिम तिथि 18/10/24, मतलब 18/10/24 तक आप आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो आपसे सोच रहे होंगे कि पूरे एक महीना अंतिम दिन के बाद एक मंथ आपको मिल रहा टाइम तैयारियों के लिए। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सारे लोग इसमें जी जान लगा के अपने जॉब के लिए तैयारी करें। अब एक आयु सीमा के बारे में कई सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगी, कब कट ऑफ डेट होगा। देखिए कट ऑफ डेट इसमें क्लियर किया हुआ है कि 1/8/24 को न्यूनतम आयु सीमा, सोमवार सेवावार 20, 21, 22, अधिकतम पुरुष आरक्षित के लिए 37 वर्ष, मतलब कि 1/8/24 को आपकी आयु सीमा अधिकतम 37 वर्ष हो सकती है, उससे अधिक नहीं। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला पुरुष दोनों के लिए 40 ईयर।
मतलब कि 1/28/24। आप सोच सकते हैं कि अगर आप 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं 1/8/24 को, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो आप कैलकुलेशन लगा ले अपने डेट ऑफ बर्थ से कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1/8/24 को अगर आप अनक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, या बाकी अनक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला में है तो 40 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल का इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम एज। तो 1/8/24 एज कट ऑफ डेट है जो निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से आपको अपना देखना है कि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं। और डिफरेंट डिफरेंट से भूतपूर्व सैनिक हो गए, दिव्यांगजन हो गए, उनके लिए अलग अलग फिर से और डिटेल में आपको दिया हुआ है कि क्या क्या उनको और फैसिलिटी मिलेगी आयु सीमा में छूट का। अब नेक्स्ट आता है कि सिलेबस कैसा होगा। तो देखिए सिंपल सा है कि बहुत स्पष्ट किया हुआ है इसमें कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो समान अध्ययन विषय की होगी, जिसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार एक उत्तर जो कि आप नॉर्मली करते हैं वो है, तो 150 अंक का आपका पूरा अंक होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी और GS इसमें बेसिकली आपको करना है। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग। आपको एक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको किया जाएगा। तो ये बहुत संभल के कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी। अब कुछ चीज और इसमें स्पष्ट किया गया कि कितना चयन होगा, कैसे कट ऑफ होगा, तो डिटेल आप देख सकते हैं। अब आप सेकंड में आएंगे कि मुख्य परीक्षा जो पार्ट 2 होगा परीक्षा का, वो क्या होगा। तो इसमें देखिए जो आपको अनिवार्य विषय है वो सामान्य हिंदी, उसके बाद समान अध्ययन प्रथम, समान अध्ययन द्वितीय और निबंध, ये 4 आपके मेन होंगे, जिसमें से आपको समान हिंदी आपको पासिंग के लिए होगा। इस विषय में आप 30% आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें, लेकिन इसका आपको मेरिट लिस्ट में गणना नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें पास करने की आपकी अनिवार्यता होगी। बाकी जो 3 है, समान अध्ययन प्रथम, समान अध्ययन द्वितीय और निबंध, ये तीनों आपको मेरिट लिस्ट में आपका काउंट होगा और तीनों 300 अंक के होने वाले हैं ये पूरे क्वेश्चंस। अब देखिए क्या आएंगे इसमें, किस तरह का आएगा इसमें क्वेश्चन, तो डिटेल पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से चीज में आएंगे। मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन, मतलब कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, सारा कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। समाजशास्त्र, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा साहित्य, उर्दू भाषा साहित्य, टोटल इसमें दिया हुआ है। जो आपका उसमें जो को आप टैग चूज करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका है, उसमें आपका वो आएगा। तो ये आपका पूरा डिटेल है इसमें। और बाल विकास परियोजना के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाज कल्याण के से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये उनके लिए अलग से है, ये सेम नहीं उनका है, उनका हिंदी निबंध उनका उसमें नहीं होगा। तो ये टोटल सिलेबस है, इस पे हम लोग एक बार डिटेल बनाएंगे वीडियो सिलेबस में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इस पे हम बनाएंगे बाद में एक बार डिटेल फिर से। अब चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। चयन की प्रक्रिया वो स्पष्ट कर दिया कि प्रारंभिक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। मतलब कि आप जैसे ही आप पीटी क्लियर करते हैं तो मेंस के लिए आपको अलग से फिर से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा और उसके लिए आपको परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया में जमा करनी होगी। तो ये एक ट्रेंड है। उसके बाद
एकीकृत मुख्य परीक्षा प्रत्येक परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। तो इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुए हैं। जो आपको तो वही था कि हिंदी पासिंग मार्क है, बाकी जो समान अध्ययन 1-2 और निबंध। उसके बाद प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। उसके बाद सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है, यह स्पष्ट है। अन्य भाषा में उत्तर देने का कोई छूट नहीं है। तो ये डिटेल आपको दिया हुआ है कैसे कैसे होंगे। परीक्षा भवन में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का जो आपका इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का होगा वो। और आपका इंटरव्यू और मेन परीक्षा का जो कि 3 सब्जेक्ट है, समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 और निबंध, इन तीनों को जोड़कर जो आपका अंक बनेगा उसी से आपका बनेगी मेरिट लिस्ट। तो ये डिटेल आपको इसमें क्लियर कर, आपको देखिए मेगा सूची जो बनेगी उसमें कैसे है कि आपको मुख्य परीक्षा का 900 अंक, समान अध्ययन प्रथम पत्र, द्वितीय और निबंध मिलाकर 900 और प्लस साक्षात्कार जो इंटरव्यू का 120, कुल 1020 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट आपको आरक्षण कोटिवार प्रकाशित किया जाएगा। बाल विकास परियोजना के लिए भी सेम है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि ये तो फैक्टर है। अब इसके बाद और क्या क्या मेजर प्रिकॉशंस हैं आपको जो लेने होंगे। तो कई चीज में आपको स्पष्ट किया गया है कि पहले तो एक आरक्षण सिर्फ उनके लिए लागू होगा जो कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी आकर तो आपको डोमिसाइल आपको प्रमाण पत्र देना होगा अगर आरक्षण आपका लाभ लेना है 3। उसके बाद महिलाएं जो विवाहित हैं उनके लिए बिल्कुल सतर्कता बरतनी होगी कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो अपने पिता के बिहार में निर्गत, अपने पिता के घर से निर्गत होना चाहिए, पति के नहीं। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता के एंड से ही उसको निर्गत किया जाता है। तो ये मस्ट है, इसको बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि अपने शादी के बाद ससुराल से आपने अपना पति के नाम से बनवा लिया जाति प्रमाण पत्र, वो वैलिड नहीं होगा। तो पहले ही वो क्लियर कर ले कि पिता के एंड से आपका वो जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, बाकी सारा कुछ आपकी ससुराल से हो सकता है। तो ये हो गया। और बाकी सब के लिए है कि जो भी आप प्रमाण पत्र निर्गत करवाएं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अपलोड करेंगे तो उसका इशू नंबर स्पष्ट होना चाहिए। और जब आप सफल होंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उस समय आपको वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे जो आपने अपलोड किया है। और जो आप एप्लीकेशन अपलोड करेंगे उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें कोई भी अंतर इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फॉर्म भरें बिल्कुल आराम से सावधानी से भरें। जो प्रक्रिया दी गई है कि उसमें आपको डॉक्यूमेंट को फिल करना कैसे है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सारे फिल करने हैं, उसमें किसी प्रकार का आप इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के जो भी नंबर हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। अगर आप आरक्षण ले रहे लाभ तो उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट आप मस्ट है आपका कि आप उसको अपलोड करें और मूल में भी जब मांगा जाए तो उसको प्रोड्यूस करें। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मूल में होने चाहिए। इसमें किसी तरह का फोटो कॉपी वगैरह आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, खासकर जो प्रमाण पत्र आप जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में, उन सब को बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक देखें कि जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो आपने अपलोड कर दिया है या नहीं, और सही सही अपलोड किया गया है कि नहीं। फ्रीडम फाइटर अगर है तो उनका भी एक प्रपत्र होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा। तो ये डिटेल आपको दिया गया है। आपके पास समय है, 28 तारीख से शुरू होगा और 18 अक्टूबर तक ये चलेगा प्रक्रिया।
तो प्रक्रिया लंबी है। आप डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अभी कुछ ऊपर नीचे है तो उसको आपको अरेंज कर ले, तैयार कर ले और उसको उसके हिसाब से ही डाले। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि जो भी वेट कर रहे थे 17वीं बीपीएससी का, और कई लोग बोल रहे थे कि आएगा नहीं आएगा, फाइनली जो आना था वो आ गया। और मेरे ख्याल से 10 दिन के आसपास ये डिले हुआ है। ये 15 के पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ बाध्यताएं होंगी। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा, वो केस अगर उसका जजमेंट 50% के अगेंस्ट 65 पे आता है, तो जो सीट का जो आपको मैंने दिखलाया यहाँ पे, जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि किस किस कोटि के लिए क्या सीट है, ये बिल्कुल बदल जाएगा। ये फिगर बिल्कुल ही बदल जाएगा, बिकॉज ये अभी 50% आरक्षण के आधार पर बना हुआ है। अगर 65% आरक्षण पे ये सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा, देन ये फिगर्स जो है वो बदल जाएंगे। और अभी 50% आरक्षण पे ही ये काम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट की हरी झंडी मिल चुकी है, इस पे काम अब चलेगा और सभी विभाग इसी ढर्रे पे, इसी लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे अपना वो काम करने जा रहे हैं और काम कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट जो अब वैकेंसी आएगी, मैंने पहले बोला था कि पहला बीपीएससी वैकेंसी आएगी, अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी वो बिहार दरोगा की होगी। मेजर वैकेंसी वो अभी आने वाली है, तो आप अलर्ट मोड पे रहें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी इसमें आप एग्जाम की तैयारी, एग्जाम का फॉर्म भर के और एग्जाम देने जा रहे हैं,